मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद का विकास करने वाले, धनबाद की विकास के कार्य में प्रगति लाने वाले एक सितारा ने अपना आंख मूंद लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, जो आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े जनप्रतिनिधि और समर्थक। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक के निधन से धनबाद समेत पूरे राज्य में शोक की लहर है। बुधवार को उनके हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज दोपहर शमशेर नगर स्थित कब्रिस्तान में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। 83 वर्षीय झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक का मंगलवार सुबह रांची के प्लस अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार देर शाम तक उनका पार्थिव शरीर रांची से धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास लाया गया। बुधवार सुबह से ही अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने वालों का सिलसिला लगातार जारी रहा। कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों और आम लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बुधवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले में धनबाद सांसद ढुलू महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, झरिया की पूर्व विधायिका पूर्णिमा सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, पूर्व विधायक आनंद महतो, कालीचरण, फूलचंद मंडल, समाज सेवी कुमनाथ सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग पहुंचे। सभी ने मन्नान मलिक के राजकीय जीवन, जनसेवा और सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके निधन को झारखंड की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्व मंत्री मन्नान मलिक की अंतिम यात्रा को राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। धनबाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अंतिम संस्कार को लेकर के सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने मन्नान मलिक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार के निर्देशानुसार पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस प्रशासन मन्नान मलिक के परिवार के साथ खड़ा है। अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न हो सके। पूर्व मंत्री मन्नान मलिक को आज दोपहर धनबाद के शमशेर नगर स्थित कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनके अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। कब्रिस्तान में दोपहर की नमाज के बाद उनके पार्थिव शरीर को मट्टी मंजिल की गई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। आज धनबाद में कांग्रेस के राजनीतिक एक युग का अंत हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बाहर कब्रिस्तान के बाहर अभी उन्हें आके सुपुर्द करके आ रहे हैं। मन्नान साहब के बारे में जितना कहूँ कम है। धनबाद की राजनीति में चाहे आम जनता हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी की आवाज बन करके हमेशा गूंजते रहे। हिंदू मुसलमान के एकता का परिचायक थे। मन्नान साहब जितना मुस्लिमों के नेता थे उससे कहीं ज्यादा हिंदुओं के नेता थे। आप उनके इर्द गिर्द अगर देखते हैं तो चाहे आनंद बाबू हों, अरुण सिंह हों, जो उनके सलाहकार कमेटी के एक तरह से आप कह सकते हैं कि सदस्य रहे, तो सारे कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि हिंदू लोग ही थे जो उनके साथ थे। और आज जनाजे में भी जितने मुस्लिम के लोग आए थे उससे कहीं कम हिंदू समाज के लोग नहीं। तो यही उनका अर्जन था। पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसी की कमाई की थी जो आज कब्रिस्तान में देखने को मिला है। मैं धनबाद कांग्रेस परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। ईश्वर उन्हें शक्ति दें, इस दुख को सहने की ताकत दें उनके परिवार को। और इस मौके पे
बस यही मेरी दुआ है कि धनबाद में फिर मन्नान साहब की आवाज आज के बाद अब नहीं की। धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक, अरे नहीं आप हमारे बीच में माननीय विधायक नहीं रहे, क्या कहना चाहिए? हमारे हम सभी को गार्जियन धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक साहब का जो योगदान है धनबाद में, उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, सबके नेता थे, सबके दिलों में राज करते थे। चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी का आदमी यदि उनके दरवाजे पे चला गया, वो सबका काम करते थे। उनमें जाति पाति का कोई ये नहीं था, भेदभाव नहीं था, संप्रदाय का भेदभाव नहीं था। उन्होंने जिस तरह से धनबाद को एक सबको साथ लेके चलने का जो दिया है, हमको लगता है निकट भविष्य में उनके ऐसा नेता मिलना धनबाद में बहुत बड़ा अपूर्णीय क्षति है धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी को और धनबाद के लोगों के लिए, खासकर गरीब गुरुआ जो जिसका सहारा बनते थे। 12 बजे रात को, 10 बजे रात, सुबह में 5 बजे उठ के दरवाजे बैठ जाते थे। जो भी लोग आते थे, जो भी समस्या होता था, सबका समस्या को सुनने का काम करते थे और सबको सुनने के बाद फिर उचित प्लेटफॉर्म पे उसको सही ये कि किसका काम हो रहा है कि नहीं, वो भी ध्यान रखते थे और तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे नेता को पूरे झारखंड में जो है हमारे मल्लिक साहब ऐसा नेता मिलना मुश्किल है और हम ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ताकत दे इस दुख की घड़ी में। सच्ची श्रद्धांजलि। अभी देखिए, यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि धनबाद कोलांचल का ये गांधी थे, एक जोश बाबू थे, उनका आज नाम है। और उसके बाद कोई अगर नाम धनबाद की धरती पर रहेगा तो वो रहेगा मन्नान साहब का। इन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत काम किए। इन्होंने जब एमएलए बने तो बहुत लास्ट समय बने, एमएलए मंत्री बने, तो सबसे पहले उन्हें अपना विधायक मत से जो पैसा मिलता था उसे धनबाद में जो गरीब गुरबा का जो घर से माँ बहन जो डेक्ची में बाल्टी में जो पानी लेकर निकलती थी, वो चीज का लालू, वो चीज ने मन्नान मल्लिक को खत्म किया। उसको शादी होता था, लोग तो रिश्तेदार लोग कहते थे कि बेटी दिएगा तो बेटी को पानी भरना पड़ेगा, ये करके रिश्ता होता था हमारे पुट के क्षेत्र में। लेकिन जब मंत्री बने तो उन्होंने सबको पहले आत्मनिर्भर पानी से बना दिया। ये बहुत बड़ा देन है मन्नान साहब का, ये तो मानेंगे। इन्होंने अतः प्रयास से मजदूर खेत पर काम किए, इंटेक के बहुत बड़े नेता रहे। इन्होंने कोयला मजदूर में जो उनका मजदूरी मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, वो सारे चीज को करते करते इस मुकाम तक पहुंचे थे। इसलिए इनके श्रद्धांजलि लोग भुला नहीं सकते। ये शख्सियत को हमेशा धनबाद के लोग याद रखेंगे आने वाले दिनों में। ये सब जाति के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जाति के नेता थे, कभी भी जातिवाद नहीं किए। ये उस जगह पर आते थे जहाँ 99% हिंदू समाज के लोग रहते थे और ये वहाँ पे अकेले मुस्लिम रहते थे। और हिंदुओं का इनका हमेशा सहयोग रहा और हिंदुओं के वोट से ही मैंने बने और मंत्री बने, कभी जाति की राजनीति नहीं। आज एक बहुत बड़ा मतलब जो हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल था मुस्लिम नेता के साथ, वो आज खत्म हो गया, जो अब कभी नहीं होगा। पूर्व जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। आज का धनबाद के लिए बहुत दुखद दिन है। गरीब दबे कुचले लोगों के लिए मजदूर का आवाज बन करके मजदूर मसीहा के रूप में लोग जानते थे। हर गरीब दुखिया के घर में कभी भी कोई रात बिरात चला जाए, तुरंत एसपी को, डीसी को फोन करके, डीसी से एसएमडी को फोन करके बोलना इनकी आदत रही है। आज हम लोग इनके बिना अनाथ हो चुके हैं और कांग्रेस एक बहुत बड़ी धरोहर को खोया है। मेरा नाम अक्षय प्रसाद, प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी। गांधी कहे जाने वाले नेता थे मन्नान मल्लिक जी, और आज बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज झारखंड के पूरे धनबाद में इस शोक की लहर उमड़ पड़ी है, क्योंकि हमारे मन्नान चाचा पूरे धनबाद के गार्जियन थे और ये हर जाति हर वर्ग के लोग से प्यार करते थे। और आज यहाँ देखने को भी मिल रहा है
कि इनका प्यार इतना था धनबाद में कि हर समझिए पार्टी के हों या हर जात के लोग हों, सब लोग यहाँ पर इनका शोक में आज शामिल हुए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में हम सब पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस परिवार उनके परिजन के साथ हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और जो भी राजकीय सम्मान है उसके तहत हम लोग उनके परिवारजन से भी मिले। जो प्रोटोकॉल है स्टेट से भी हम लोग को निर्देश है कि राष्ट्रीय सलाम का अरेंजमेंट करना, वो सब लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की कोई याद नहीं हो। बाकी हम लोग जैसा जानते हैं सभी कम्युनिटीज में, सभी पार्टीज में उनके लिए जो आदर था वो हमेशा रहेगा। सीधा सीधा कोई बात कौन सा यहाँ पे आने दीजिए, यहाँ पे चाचा थे भी और चाचा के रूप में हम लोगों को प्यार भी मिलता था। आज ये नहीं होने से हम लोगों को कमी खल रहा। ये निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छे इंसान थे और मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ भगवान से, प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि अपने चरणों में स्थान दे। राजनीति की खून भी सिखाते थे तो कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपको याद है? देखिए इनका तो बहुत मजाक करते थे, बहुत खुश रखते थे, लोगों को नहीं एहसास होने देते थे कि हम विरोधी में हैं या हम कांग्रेस में या फलना में है। जो दल, जिस दल के लोग आते थे उनसे इस तरह से मिलते थे, इस तरह से व्यवहार करते थे जो लगता ही नहीं था किसी दूसरे दल के लोग। एक चीज निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में क्षति है, इनकी क्षति पूरी नहीं की जा सकती है। इन्होंने अपने समय में बहुत काम भी किए हैं। इसका कोई ऐसे नेता से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों में समान। निश्चित तौर पर सारे लोग इनको मानते थे, सर्वमान्य नेता थे, अच्छे नेता थे।